हेलो, आप सभी को स्वाति क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह ठोस पदार्थ से संबंधित होगा तथा हम ठोस पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। जब इसको हम जान लेंगे तो फिर हम ठोस पदार्थ के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। अर्थात जैसे में देखिए लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, ये इनका जो है आकार और आकृति दोनों ही निश्चित है। अगर कल्पना किया जाए तो मान लीजिए यह एक मार्कर है। इस मार्कर को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर रखा जाए तो क्या इसकी आकृति में परिवर्तन होगी? नहीं होगी, क्योंकि यह ठोस है, इसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यह एक जगह पर रखा गया था और यह जितना स्थान को घेर लिया था वह दूसरी जगह भी हम अगर रखें तो ये भी उतना ही स्थान घेरेगा। जहां पहले नंबर पर जितना स्थान जहां रखा गया था, पहले जगह जितना स्थान घेरा था, ये दूसरे जगह भी रखेंगे तो उतना ही स्थान में घेरेगा। इस वजह से इसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए लकड़ी का एक टुकड़ा ले लीजिए और इस टुकड़े को एक स्थान से दो जगह रख लीजिए, दूसरे स्थान पर रखिए, तीसरे स्थान पर रखिए। क्या आप देखेंगे? आप देखिएगा रखकर कि इसके आयतन और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कोई बदलाव नहीं होगा। तो जिस पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो गए, अर्थात किसी भी तरह से उसके आकृति और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, चाहे वह एक स्थान से हम कई स्थान पर अगर उठाकर रखते जाएं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन, आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वह एक स्थान पर जितना स्थान घेरा था वही दूसरी जगह रखेंगे तो उतना ही स्थान घेरेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित है। जैसे में लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे पदार्थ हैं कि जो ठोस होते हैं। अर्थात कहने मतलब ठोस को दबाने से दबता नहीं। तो यह हमारा ठोस का परिभाषा था। अब हम ठोस के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इनका जो ठोस पदार्थ का जो गुण है, पहला नंबर है कि ठोस का निश्चित आकार और निश्चित आयतन है। तो अभी हमने बताया है यहाँ की ठोस की परिभाषा में कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब अगर आप एक पुस्तक रख लीजिए और उस पुस्तक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर रखेंगे तो उसके आयतन और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला नंबर ठोस पदार्थ का गुण यही है कि ठोस पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। अब दूसरा नंबर है कि ठोस को संपीडित नहीं किया जा सकता है। अर्थात यह मान लीजिए यह मार्कर हमारा है, कितना भी दबाएंगे क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए, उसको खूब दबाइए, ऐसे नहीं दबेगा। इस वजह से ठोस को संपीडित नहीं किया जा सकता है, अर्थात ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। अब अगला हमारा ठोस का घनत्व अधिक होता है। अब जानते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं वह एक दूसरे के इतना समीप होते हैं कि इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक, तो ठोस का घनत्व इसलिए अधिक होता है कि एक इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है वह ठोस का घनत्व कहलाता है। अर्थात एक इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान जो होगा वही द्रव्यमान हमारा क्या कहलाएगा? ये ठोस का घनत्व कहलाएगा। तो ठोस का घनत्व इसलिए अधिक होंगे कि यहाँ पे ठोस के जो अणु होंगे, ये ठोस अवस्था, जो ठोस के जो अणु होंगे वह एक दूसरे के इतनी समीप दिखाई दे रही, एक दूसरे के इतनी नजदीक दिखाई दे रहे हैं कि एक इकाई आयतन में इनकी संख्या सबसे अधिक होगी।
और जब इनका आयतन, एक इकाई आयतन में अगर इनकी संख्या सबसे अधिक अणुओं की होगी तो निश्चित है कि उनके द्रव्यमान भी सबसे अधिक होंगे। इसी वजह से इनका घनत्व जो है ठोस का सबसे अधिक होता है। अब 4 नंबर है कि ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जब ये अणु एक दूसरे के अधिक समीप होंगे तो इनके बीच, दो अणुओं के बीच जो होंगे ना आकर्षण बल, अर्थात दो कणों के बीच जो है आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होगा। इस वजह से ये जितने समीप होंगे उतना ही इनके अट्रैक्शन फोर्स अधिक होंगे, और जैसे जैसे इनके कण दूर होते जाएंगे इनका अट्रैक्शन फोर्स भी, अर्थात आकर्षण बल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगला नंबर, ठोस पदार्थ के कणों के बीच का स्थान नगण्य होता है। हाँ, तो सही बात है, ये हमने ठोस अवस्था में यहाँ पे कणों अर्थात अणुओं को दिखाया गया है, कण या अणुओं को दिखाया गया है कि ये देख रहे हैं कि एक दूसरे से इतने समीप समीप होते हैं कि इनके दो अणुओं के बीच में जो होता है रिक्त स्थान नहीं होता है। और जब ये रिक्त स्थान नहीं होता है तो ये अपने स्थान पर केवल ये दोलन करते हैं, अर्थात कंपन करते हैं, ये अपने स्थान को छोड़कर गति नहीं करते हैं। तो ठोस अवस्था में जो है इनके कण या और गति तो करते हैं लेकिन केवल कंपन करते हैं, दोलन करते हैं, अपने स्थान को छोड़ते नहीं, क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता, अर्थात नौगौण के बराबर माना जाता है। इसीलिए ये ठोस पदार्थ का जो 5वां नंबर गुण है वह ठोस पदार्थ के कणों के बीच का स्थान नगण्य होता है, अर्थात नौ के बराबर की रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो आप लोगों से मैं ये आशा करता हूँ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है समाप्त होता है। मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब को बढ़ाइए। आज का टॉपिक यहीं पे हमारा जो है समाप्त होता है। जय हिंद।